हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस बुक, ग्रेड 12 से। चैप्टर की शुरुआत इसके इंट्रोडक्शन से करते हैं। इन दिस लास्ट चैप्टर वी टेक अ सिनॉप्टिक व्यू ऑफ द लास्ट 2 डिकेड्स ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। हमारा जो पिछला चैप्टर था उसमें हमने एक ओवरऑल जनरल समरी देखी कि पिछले 2 दशकों में इंडिया की राजनीति कैसी रही। These developments are complex, for various kinds of factors came together to produce unanticipated outcomes in this period. ये जो डेवलपमेंट्स थे काफी कॉम्प्लेक्स माने जाते हैं क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके के फैक्टर्स जो हैं एक तरह से उन्होंने साथ मिलके कुछ ऐसे रिजल्ट्स दिए इस पीरियड के दौरान जो काफी अप्रत्याशित थे। The new era in politics was impossible to foresee. It is still very difficult to understand. जिस तरीके का ये नया युग हमें देखने को मिला पॉलिटिक्स के अंदर, इसकी पहले से किसी ने कल्पना नहीं की थी और इसको समझना काफी मुश्किल भी है। These developments are also controversial, for these involve deep conflicts and we are still too close to the events. जो भी ये सब डेवलपमेंट्स हुए काफी विवादित हुए क्योंकि इनमें एक तो काफी ज्यादा गहरे मतभेद थे, साथ ही साथ ये घटनाएं बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। Yet we can ask some questions central to the political change in this period. तब भी हम जो है कुछ ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जो भी इस पीरियड के दौरान पॉलिटिकल चेंज हुआ उसके, क्योंकि ये काफी घूमते हुए हैं, उसके अराउंड ही हैं ये सारे क्वेश्चंस जो है। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द राइज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन अवर डेमोक्रेसी? कौन से ऐसे एक्शंस हुए जिसकी वजह से कोलिशन पॉलिटिक्स जो है ये हमारे डेमोक्रेसी में इसका बहुत ज्यादा इसको बढ़त मिली, यानी कि गठजोड़ वाली जो राजनीति होती है। व्हाट इज मंडलाइजेशन ऑल अबाउट? मंडलाइजेशन क्या था? In what ways will it change the nature of political representation? किस तरीके से इसने जो है जो हमारे यहाँ का जिस तरह से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था उसके नेचर को बदल के रख दिया। What is the legacy of the Ram Janmabhoomi movement and the Ayodhya demolition for the nature of political mobilization? वो ऐसा क्या प्रभाव पड़ा राम जन्मभूमि मूवमेंट और अयोध्या डिमोलिशन जो हुआ उसकी वजह से, जो हमारा एक तरह से पॉलिटिकल सपोर्ट जो था उसके नेचर पे क्या इसका प्रभाव पड़ा? What does the rise of the new policy consensus do to the nature of political choices? किस तरीके से ये जो नई नीतियां बनी इनको लेकर जो आम राय हुई उसने कैसे जो है उसका क्या लेना देना था, जो भी हमारी पॉलिटिकल चॉइसेस थी जिससे जैसा उनका नेचर था उससे ये जो नई नीतियां बनी इनका क्या लेना देना था, उस पर क्या आम राय थी। वो द चैप्टर डज नॉट आंसर दीज क्वेश्चंस। चैप्टर इन किसी भी सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। It simply gives you the necessary information and some tools so that you can ask and answer these questions when you are through with this book. ये आपको सिंपली एक जो जरूरी जानकारी है या कुछ ऐसे आपको टूल्स दे रहा है जिसकी मदद से आप जब इस पूरी बुक को पढ़ें तो आप अपने से सवाल करना चाहें या इन सवाल से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज पूछना चाहें वो आप कर सकते हैं। We cannot avoid asking these questions just because they are politically sensitive. For the whole point of studying the history of politics in India since independence is to make sense of our present. हम ऐसा भी नहीं है कि इन सवालों को अपने पूछने से अपने आप को रोक पाए या हम इनको अवॉइड करें, क्योंकि मानते हैं ये काफी संवेदनशील मुद्दे हैं राजनीतिक उसमें, लेकिन जो भी हम इतिहास पढ़ रहे हैं राजनीति का हमारी इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद से वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि आज जो हमारा प्रेजेंट है उसके बारे में हम जान सके कि पहले ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज का प्रेजेंट जो है वो इस तरीके का है। हमारा सबसे पहला टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 1990s। You have read in the last chapter that Rajiv Gandhi became the prime minister after the assassination of Indira Gandhi. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि राजीव गांधी जो है इंदिरा गांधी की डेथ के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने। He led the Congress to a massive victory in the Lok Sabha elections held immediately thereafter in 1984. अब लोकसभा के जो इलेक्शंस हुए इमीडिएटली 1984 में उनकी डेथ के बाद उसमें कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत हासिल हुई। As the decade of the 80s came to a close, the country witnessed 5 developments that were to make a long-lasting impact on our politics. अब क्योंकि 80s का जो दशक था वो खत्म होने जा रहा था, कंट्री में लगभग 5 ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जिन्होंने काफी लंबा असर जो है पॉलिटिक्स पर डाला। First, the most crucial development of this period was the defeat of the Congress party in the elections held in 1989. सबसे बड़ा जो क्रूशियल डेवलपमेंट हुआ इस पीरियड का वो ये था कि कांग्रेस पार्टी जो है 1989 के जो इलेक्शंस हुए उनको हार गई।
The party that had won as many as 415 seats in the Lok Sabha in 1984 was reduced to only 197 in this election. ये पार्टी जिसने 415 सीट जीती थी लोकसभा में 1984 के इलेक्शन में, अब उसको केवल 197 सीट्स ही मिली इस इलेक्शन के दौरान. The Congress improved its performance and came back to power soon after the mid-term elections held in 1991. लेकिन कांग्रेस ने फिर अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया और दोबारा पावर में आ गई जैसे ही क्या कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन 1991 में हुए उसके बाद. बट द इलेक्शंस ऑफ 1989 मार्क द एंड ऑफ व्हाट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैव कॉल्ड द कांग्रेस सिस्टम. लेकिन जो इलेक्शंस हुए 1989 के, उसमें यह माना जाता है, जो खास तौर से पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहे जाते हैं, उन्होंने कहा कि एक तरह से ये एंड हो गया कांग्रेस सिस्टम का. To be sure, the Congress remained an important party and ruled the country more than any other party even in this period since 1989. पर एक बात तय है कि कांग्रेस जो है वो सबसे अहम पार्टी थी और उसने कंट्री पर जो रूल किया वो अभी तक कितनी और जितनी भी पार्टी नहीं थी इस पीरियड के दौरान भी उतना नहीं रूल किया है 1989 से. But it lost the kind of centrality it earlier enjoyed in the party system. पर पहले क्या होता था कि एक सारी की सारी पार्टियां के मुख्य केंद्र में जो है कांग्रेस ही होती थी, सब उसके इर्द गिर्द होती थी. लेकिन अब जो उसका पार्टी सिस्टम था कहीं ना कहीं वो खत्म हो रहा था. पहले जिस तरह का था उसका वो एक तरह से पार्ट खत्म हो रहा था. सेकेंड डेवलपमेंट वॉज द राइज ऑफ मंडल इशू इन नेशनल पॉलिटिक्स. अब ये जो हमारी एक तरह से राष्ट्रीय तौर पे पॉलिटिक्स जो थी, इसमें जो दूसरा डेवलपमेंट हुआ वो था मंडल इशू. उसका मुद्दा जो है बहुत ज्यादा उठा. दिस फॉलोड द डिसीजन by the new national government in 1990 to implement the recommendation of the Mandal Commission that jobs in the central government should be reserved for the other backward classes also. मंडल इशू जो उठा उसके साथ साथ जो नई नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनी थी 1990 में, उसका जो एक डिसीजन आया कि मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पे ये चीज लागू करी जाए कि जो जॉब्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में वो और बाकी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए भी रिजर्व करी जाएगी. This led to violent anti-mandal protest in different parts of the country. इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा एंटी मंडल जो है एक तरह से प्रोटेस्ट शुरू हो गया था कंट्री के अलग अलग हिस्सों में और काफी हिंसात्मक था. This dispute between the supporters and the opponents of the OBC reservations was known as Mandal issue and was to play an important role in shaping politics since 1989. तो ये जो एक तरह से डिस्प्यूट रहा, एक जो मतभेद रहा सपोर्टर्स और जो ओपोनेंट्स थे, मतलब एक तो सपोर्ट में थे एक विरोध में थे ओबीसी रिजर्वेशंस के, उनके बीच का ये जो डिस्प्यूट था इसको बोलते हैं मंडल इशू. और इसने बहुत अहम रोल प्ले किया था जो पॉलिटिक्स थी 1989 में उसको एक नई शक्ल देने में. थर्ड, द इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलोड बाय द वेरियस गवर्नमेंट्स टुक अ रेडिकली डिफरेंट टर्न. अब जो आर्थिक नीति अलग अलग गवर्नमेंट द्वारा फॉलो करी जा रही थी उसने भी काफी बड़ा अलग ही मोड़ ले लिया. This is known as the initiation of a structural adjustment program or the new economic reforms. इसको बोला जा सकता है कि ये एक शुरुआत थी स्ट्रक्चरल तौर पे जो भी प्रोग्राम्स थे उनको एडजस्ट करने की, या हम कह सकते हैं नई आर्थिक तौर पे बदलाव किए जाने की. Started by Rajiv Gandhi, these changes became very visible in 1991 and radically changed the direction that the Indian economy had pursued since independence. इसको शुरुआत एक तरह से इसकी राजीव गांधी के द्वारा हुई थी और ये जो बदलाव थे ये काफी ज्यादा दिखाई देने लग गए 1991 में. और इसकी वजह से जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी जो अभी तक इंडिपेंडेंस के बाद से चली आ रही थी उसका एक तरह से डायरेक्शन बिल्कुल बदल गया. These policies have been widely criticized by various movements and organizations. अब इन नीतियों को बहुत ज्यादा इनकी आलोचना की गई अलग अलग आंदोलनों के द्वारा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा. But the various governments that came to power in this period have continued to follow these. लेकिन जो अलग अलग गवर्नमेंट्स आई पावर में इस पीरियड के दौरान उन्होंने इसको ही लगातार फॉलो किया. Fourth, a number of events culminated in the demolition of the disputed structure at Ayodhya known as Babri Masjid in December 1992. चौथा क्या हुआ, इतनी सारी घटनाएं जो थी एक तरह से सब समाप्त हो गई जब फाइनली 1992 दिसंबर में बाबरी मस्जिद जो कि एक डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था अयोध्या में, उसको क्या कहते हैं उसको ढहा दिया गया. दिस इवेंट सिंबलाइज्ड एंड ट्रिगर्ड various changes in the politics of the country and intensified debates about the nature of Indian nationalism and secularism. अब ये जो घटना हुई ये एक तरह से मेन सिंबल बनी
या कह सकते हैं इसकी वजह से बहुत सारे पॉलिटिक्स जो थी कंट्री में उसमें चेंजेस आए। साथ ही साथ बहुत ज्यादा बहस बढ़ गई इस चीज को लेकर कि हमारी जो राष्ट्रीयता है या जो हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म है उसका नेचर क्या है। These developments are associated with the rise of the BJP and the politics of Hindutva. तो ये जो सब घटनाएं हैं इनका खासतौर से जुड़ाव जो है वो बीजेपी के और ज्यादा ऊपर उठने में या जो हिंदुत्व को लेकर राजनीति है उससे जुड़े हुए हैं। Finally, the assassination of Rajiv Gandhi in May 1991 led to a change in the leadership of the Congress party. अब जब राजीव गांधी की जो है हत्या कर दी गई मई 1991 में, उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप थी उसमें भी जो है काफी चेंज आया। He was assassinated by a Sri Lankan Tamil linked to the LTTE when he was on an election campaign tour in Tamil Nadu. अब इनका ये जो इनकी हत्या की गई वो जो है एक श्रीलंकन तमिल लिंक्ड जो किया जा रहा है एलटीटी से, लिट्टे जिससे बोलते हैं, उससे जोड़ा गया जब ये इलेक्शन कैंपेन टूर में गए थे तमिलनाडु के अंदर। इन द इलेक्शंस ऑफ 1991 कांग्रेस इमर्ज्ड एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। अब जो 1991 के इलेक्शंस हुए उसमें कांग्रेस जो है सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभर के आई। फॉलोइंग राजीव गांधी डेथ द पार्टी चोज नरसिम्हा राव एज द प्राइम मिनिस्टर। अब राजीव गांधी की डेथ के बाद पार्टी ने नरसिम्हा राव को जो है प्राइम मिनिस्टर चुना। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एरा ऑफ कोलिएशंस। ये करते हैं अगले वीडियो में।